आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश रिसीवर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे मैंने एक रिसीवर रखा है, ये पूरी तरह से डेड है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इसमें चेक किया जाता है कि डेड होता है तो किस तरह से हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट ख़राब है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट होते नहीं हैं। एक पावर सप्लाई होता है और एक आपका यहाँ बोर्ड होता है, इसको मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं और कार्ड भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पैनल होता है। तो कैसे चेक करेंगे कि आपका कार्ड में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, आज की इस वीडियो में हम टोटल बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सेट टॉप बॉक्स को खोलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे सप्लाई देता हूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप कोई भी रिपेयर काम करेंगे तो आप वहाँ सीरीज लाइन का इस्तेमाल ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे मैंने लगाया, देखिए यहाँ हमारे डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी पूरी तरह से डेड है। तो जब आपके पास कोई सेट टॉप बॉक्स डेड आता है तो कैसे आपको चेक करना है। सप्लाई आपने लगा दिया, अब आपको ले लेना है मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर लेके इसको आपको रख लेना है सबसे पहले AC 750 के रेंज में। क्योंकि सबसे पहले आपको AC करंट ही चेक करना है कि आपका AC करंट इसमें प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा मेन लीड जो आता है, यहाँ स्विच से होके और यहाँ पे हमारा इस पे दोनों मतलब AC हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 181 180 वोल्ट हमको सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप अपना मेन लीड और स्विच इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर जब यहाँ आ जाता है सप्लाई आपका, अब आपको सीधे कहाँ चला आना है, यहाँ देखिए आपको कार्ड के ऊपर, और मल्टीमीटर को रख लेना है फिर यहाँ DC 20 वोल्ट के रेंज में, ठीक। अब जो आपका ब्लैक वाला वायर है इसको कहीं ग्राउंड कर लेना है। जैसे नहीं कुछ समझ में आता है तो यहाँ पीछे जो ऑडियो वीडियो का सॉकेट दिया गया है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। ग्राउंड लग गया। अब यहाँ जो इधर से 1 नंबर की पिन है इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे अगर आपका वोल्टेज 3.3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पावर सप्लाई जो है वो आपका सप्लाई बराबर दे रहा है। लेकिन यहाँ हमको सप्लाई जो मिल रहा है 2.07। इसके बाद 2 नंबर ग्राउंड होता है और 3 नंबर पे आप जब चेक करेंगे तो यहाँ आपको लगभग यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास मिलता है, ठीक है। यहाँ इसके बाद उसके ठीक बगल में यहाँ पे आपको मिलेगा 14 से 15 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको 20 से 22 वोल्ट के आसपास करंट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों सप्लाई हमारी अभी कम है। फिर यहाँ हमारा एक ग्राउंड पिन है। इसके बाद यहाँ जो 6वीं पिन है यहाँ पे हमको 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मतलब जो भी हमारी सप्लाई है 3 वोल्ट हो, चाहे 5 वोल्ट हो, चाहे 20 वोल्ट हो, चाहे आपका 12 वोल्ट हो, सभी सप्लाई यहाँ पे कम मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कम मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा ये पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई हमारा वोल्टेज कम दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मतलब पता कर लेना है कि आपका कार्ड सही है या ख़राब। तो इसके लिए सप्लाई आपको निकाल लेना है, यहाँ से जैक को उखाड़ देना है और इस तरह का कोई आपके पास 3.7 वोल्ट का जो भी लिथियम सेल होगा तो 3 वोल्ट से प्लस जो भी सप्लाई होगा उसको आपको ले लेना है और सबसे पहले कार्ड चेक कर लेना है कि आपका कार्ड ऑन है कि नहीं। तो यहाँ देखिए इधर से 1 नंबर आपका ये 3.3 का सप्लाई होता है और उसके बगल में ग्राउंड। तो इस तरह से आप वायर लेंगे, बैटरी लेंगे और यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपका कार्ड जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी ये आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड जो है वो बिल्कुल ऑन है। अब सिग्नल ऑडियो इस सब का प्रॉब्लम होगा तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कार्ड आपका डेड है कि नहीं डेड है ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारा कार्ड ऑन है, बिल्कुल ओके है। अब हमारा जो दिक्कत है वो पावर सप्लाई में है। तो दोस्तों यहाँ सप्लाई निकाल के आपको पावर सप्लाई को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब इस तरह से ओपन कर लेने के बाद, ठीक है, देखिए इसमें कई तरह के प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपका यहाँ अगर एंटीना से जो वायर जाता है हमारे छतरी पे, अगर इस वायर में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाता है तो शॉर्टिंग होने के कारण यहाँ हमारा जो है ये डायोड ख़राब हो जाता है।
ठीक है, ये डायोड ख़राब शॉर्ट कर जाता है और शॉर्ट कर जाने के बाद जो हमारी सप्लाई होती है वो सभी सप्लाई अप डाउन होती रहती है। ठीक है, इस दशा में भी आपका जो है कार मतलब ये डेड पोजीशन बताता है, तो इसको हम बदल के भी ऑन कर लेते हैं। लेकिन इसमें इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो डायोड लगे हुए हैं इनको हमें चेक कर लेना है। वैसे ये प्रॉब्लम डायोड से आता नहीं है, तो क्या है, सभी डायोड को आपको लगे लगाए चेक कर लेना है। कोई डायोड आपका बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से जो भी डायोड होता है हमारा, देखिए ये बीप दिया है, चूँकि सर्किट में लगा हुआ है इसलिए एक बार बीप दिया है, फिर देखिए वापस हमारा रीडिंग पे आ गया। कंटिन्यू बीप नहीं देना है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरे डायोड को मैं चेक कर रहा हूँ, एक साइड से रीडिंग नहीं दिया और दूसरे साइड से हम रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ रीडिंग दे, मतलब ये भी हमारा सही है। इसके बाद इस डायोड को हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए एक साइड से कोई रीडिंग नहीं दिया, अब दूसरे साइड से जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार बीप देके फिर हमारा रीडिंग पे आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अगर कंटिन्यू बीप देता है तो इसका मतलब वो डायोड आपका शॉर्ट है। देखिए यहाँ भी बीप दिया, फिर ये हमारा वापस रीडिंग पे आ गया। मल्टीमीटर का प्रोड पलट लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल ओके है। यानी ये जो भी हमारे डायोड लगे हुए हैं ये डायोड हमारे सभी सही हैं। तो इस तरह का फॉल्ट बहुत कम देखने को मिलता है जो इस पावर सप्लाई में हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम बहुत कम मिलते हैं, हमको भी कम मिलते हैं। इसलिए हमको ये फॉल्ट मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये फॉल्ट मैं दिखा दूं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि यहाँ पे देखिए आपका जो है हम कपलर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक कपलर के बगल में यहाँ आपको एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर 431L होता है। ये ट्रांजिस्टर के द्वारा ही हमें इस सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो सप्लाई हमारा 5 वोल्ट एक्यूरेट होता है वो ट्रांजिस्टर और कपलर यहाँ से ट्रांजिस्टर रेगुलेट कर मतलब इसको सिग्नल देता है, उतना ही ये सप्लाई फिर ये बनाता है। तो टोटल रेगुलेशन का काम यहाँ से होता है। तो अगर इसमें इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कई 2 रजिस्टेंस 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक कपलर लगा हुआ है, इनमें से कोई प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर को आपको ओपन कर लेना है और इस कैपेसिटर को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसका एक लेग जो है सर्किट से आपको बाहर कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक लेग इस तरह से बाहर कर लेना है, इसे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ हम ट्रांजिस्टर को भी निकाल लेंगे। बस निकालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे आपने निकाला है, जब दूसरा लगाना है आपको तो ठीक उसी तरह से आपको लगाना है, उल्टा पुल्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ हमने जो कैपेसिटर को यहाँ ओपन किया है इसको हम चेक कर लेंगे। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में रख लेना है और बजर मोड में रख के इसके दोनों पॉइंट पे आपको यहाँ मल्टीमीटर का प्रोड रखना है। तो कोई भी बीप, कोई भी रीडिंग इसको नहीं मिलना चाहिए। अगर ये रीडिंग या बीप देता है तो आपका ये जो कैपेसिटर है ये ख़राब है। देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी ये कैपेसिटर हमारा सही है। अब इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो यहाँ चेक करने के लिए किसी ट्रांजिस्टर का बाएं बेस होता है, किसी ट्रांजिस्टर का बीच में बेस होता है। तो हम एक साइड में यहाँ बेस को लगा लेते हैं, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रोड एक दूसरे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है बिल्कुल फुल बीप दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल फुल बीप दे रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। तो शॉर्ट है तो आप इसको तुरंत ही बदल देंगे। तो इसको हम हटा देते हैं और दूसरा ट्रांजिस्टर 431L यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इसको एक बार यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको ये रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ये रीडिंग हमको दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए। आपका जो बेस पे जब प्रोड रखेंगे और कलेक्टर इमीटर पे आप जब प्रोड रखेंगे तो वहाँ रीडिंग मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने रेड वाला रखा और इसके यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ रीडिंग मिल रहा है। मल्टीमीटर का प्रोड हम पलट लेंगे, अब यहाँ ब्लैक लगा लेंगे, जहाँ हमने रेड लगाया था वहाँ ब्लैक लगा लेंगे। तो अब देखिए कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और 1 नंबर या 2 नंबर ये आपका, इसमें आपको थोड़ा सा रीडिंग
मिलेगा, चूँकि ये जो आपका 547-48 ट्रांजिस्टर होता है उससे बिल्कुल ये अलग ट्रांजिस्टर होता है। तो वहाँ हमारा वो ट्रांजिस्टर था वो बीप दे रहा था और इस ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग नहीं है और इसको हमने दूसरे किट से निकाला है। अब इसको जैसे था हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर वैसे ही इसको लगा देना है। कुछ केसेस में आपको इस तरह की भी देखने को मिलेगा कि आप जो ट्रांजिस्टर निकालेंगे वो आपको रीडिंग बराबर देगा, रीडिंग प्रॉपर देगा, लेकिन वर्क अच्छा नहीं करेगा। वैसी दशा में भी आपको क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरा वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। लगा के चेक कर लेना है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको रीडिंग तो बराबर देंगे, लेकिन जब आप सर्किट में उसको अप्लाई करेंगे तो आपको वो सही से वर्क नहीं करेगा। देखिए इस तरह से आपको देखना है, यहाँ ट्रांजिस्टर का जो बनावट भी यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ लगाना है। और दोस्तों छोटे छोटे फॉल्ट को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा फॉल्ट आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये कार्ड में सारे फॉल्ट तो आएंगे नहीं, कोई एक आध जो फॉल्ट आता है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर लग गया है। लगाने के बाद एक बार इस तरह से आप चिमटी से इस तरह से कर लेंगे कि कोई दोनों पिन आपस में सटी न हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर कोई दो पॉइंट आपस में सटा होगा तो आपका दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ कार्ड में लगाने से पहले एक बार सप्लाई हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ फिर हम सीरीज बोर्ड में लगा देंगे और सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद अब हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड आपको खोजना है, तो इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, ठीक है। ये आपका ग्राउंड पिन होता है। तो 2 नंबर जहाँ भी आपको मिल जाता है वहाँ पे आप मल्टीमीटर का ब्लैक प्राड इस तरह से ग्राउंड कर लेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ रख लेंगे हम 20 वोल्ट के रेंज में। उसके बाद यहाँ हम 1 नंबर पे यहाँ चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर सप्लाई यहाँ पे 5.11 यहाँ पे बनने लगा, ठीक। यहाँ ग्राउंड है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा 20 वोल्ट सप्लाई बनता है वहाँ देखिए मल्टीमीटर हमारा कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ 21 वोल्ट शो हो रहा है, यानी हमारा ये भी सप्लाई प्रॉपर बन गया। इसके बाद जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं 15-16 वोल्ट यहाँ भी हमको करंट बराबर मिल रहा है। इसके बाद ये ग्राउंड है। अब यहाँ छठी पिन पे आप देखेंगे यहाँ 4 वोल्ट के आसपास 4.49, ठीक है। यानी हमारी अब सप्लाई प्रॉपर बन रही है, जो भी हमको सप्लाई मिलना चाहिए वो बन रहा है। अब इसका हम यहाँ सप्लाई काट के फिर लगाएंगे, क्योंकि नहीं इस तरह से अगर आप निकाल के सप्लाई नहीं लगाते हैं तो कभी कभी होता है कि इस तरह से आप यहाँ पे लगाएंगे और ये कार्ड नीचे दबेगा और ये बॉडी से टच होने के कारण भी आपका कार्ड ख़राब हो सकता है। तो सप्लाई ओपन करके ही फिर यहाँ पे प्लग इन करिए, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने अब लगा दिया और अब देख सकते हैं जो हमारा कार्ड है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। देखिए हमारा कार्ड ऑन हो चुका है, इस तरह से हमारा डिस्प्ले आ गया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटे प्रॉब्लम के कारण हमारे जो ये DTH रिसीवर हैं वो डेड हो जाते हैं और इनको हम फेंक देते हैं, फिर रिपेयर नहीं करना चाहते या रिपेयर नहीं करवाना चाहते हैं, जबकि ये बहुत कम प्राइस में आपका रिसीवर बन के रेडी हो गया। आपने देखा अगर कोई पुराना पावर सप्लाई होगा तो उसमें से निकाल के भी इसको मैंने रिपेयर कर दिया। तो वीडियो पसंद आया हो भाई, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।